सारा जगत इसमें आगे डुबकी लगाए। मैंने एक संदेश शिखर की किताब लिखी है, उसमें 200 किताबें यहाँ लाया भी था आप लोगों को देने के लिए निःशुल्क। शायद आप लोगों को प्राप्त भी होंगी, नहीं हुई होंगी तो आप देख लेना, मिल जाएंगी। उसमें मैंने एक बात लिखी है कि संवेद शिखर किसका है। वे कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं हमारा है, वो सब है, लेकिन संवेद शिखर हमारी पत्नी नहीं, माँ है। क्या मतलब? हमारी माँ को सारी दुनिया माँ कहे तो हमें ऐतराज नहीं होता है, क्यों? माँ साहब कहे हमारी माँ से तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमारी पत्नी को कोई पत्नी कहे तो लेने के देने पड़े। तो जो लोग ये कहते हैं कि तुमने कैसे कहा कि हमारा है, वो उनने अपने संवेद शिखर को अपनी पत्नी मान रखा है। और हम तो चाहते हैं कि सारा जगत हमारी माँ को माँ कहे, तो हमारे भगवान को जगत सारा भगवान कहे, हमारे तीर्थ को सारा जगत तीर्थ कहे, तो इसमें हमें आनंद की बात है कि दुख। एक पॉइंट पर मैंने और ध्यान दिलाया है, उसमें ये व्याख्यान तो मैं संदेश शिखर में विस्तार से करूंगा 23 तारीख से 27 तारीख तक का कार्यक्रम उसमें, लेकिन यहाँ तो इसके संदर्भ में सारा लोग नहाओ डुबकी लगाओ, उसके संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम जिसको इस रूप में देखते हैं कि जो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे वे बिछुड़े हुए भाई हैं। जब भगवान महावीर के समय शरण में हमारे बाप दादे एक साथ बैठे होंगे, क्योंकि उसको तुमने कोई दिगंबर सितंबर का भेद नहीं होगा। क्यों बिछड़ गए, क्या कारण से बिछड़ गए, उनकी डिटेल में नहीं जाकर, वे सब महावीर के भगत हैं, इस हिसाब से हमारे साधर्मी भाई हैं। तो इसको हम साधर्मी के मिलन के रूप में क्यों नहीं देखते? क्या हम अपने गांव में, अपने गांव के मंदिरों में, शादियों में, विवाहों में जिनसे नहीं मिल सकते हैं, हम जब संवेद शिखर की यात्रा करने जाते हैं तो हमारे वो 2000 वर्ष पहले जो भाई हमसे बिछुड़े थे, उनका भी समागम हमें हो जाता है, साथ साथ यात्रा करते। क्यों? कैसी बंदी? इसे हम इस एंगल से क्यों नहीं देखें? ये हमारे साधर्मियों के मिलन का पवित्र स्थान है। यदि हम जाकर अदालत में मिलें तो एक दूसरे के शत्रु के रूप में मिलेंगे, और दोनों की कसाएं तीव्र होंगी। लेकिन हम जब जाकर अपने मंदिर में मिलते हैं तो अपेक्षाकृत कसाएं मंद होती हैं ना, होनी चाहिए ना, नहीं होती है तो हमारी गलती है। और जब हम अपने तीर्थ राज पर मिलें, अपने यहाँ पे दृष्टाष्टक स्तोत्र है, दृष्टाष्टक स्तोत्र का मतलब समझते हैं कि हमने भगवान घर से निकले भगवान के दर्शन करने के लिए, पर भगवान तो नहीं, मंदिर की सुरई दिखी, तो हमारे चित्त में उत्साह आ जाता है। उसकी पहली पंक्ति है दृष्टम दिनेन्द्र भवनम भवता प्रहारी। दिनेन्द्र भगवान का भवन जो संसार के ताप का हरण करने वाला है, वो मुझे दिखाई। आप सब लोग जब रेलवे से यहाँ से निकलते हैं सोनागढ़ के पास से, क्यों, तो आपके मन में
खिड़की में से झांक कर यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने की इच्छा होती है कि नहीं? बैठे बैठे मैं तो जितनी दफे निकला उतनी दफे मैंने गाड़ी में बैठे बैठे क्षेत्र के दर्शन किए और हाथ धोए। ऐसा होता है विमल दादा कि नहीं? तो हमारा परिवार तो वहीं से शुरू हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां से नहीं, जरा सुनना मेरी बात, में क्या कहना चाहता हूँ। जब हमारे मन में विचार आया कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है, उसी क्षण से हमारी कसाएं मंद होने लगती हैं, धंधे पानी से विरक्त होने लगती हैं और तीर्थ यात्रा के लिए हमारा उत्साह बढ़ने लगता है। वहां से काम शुरू हो जाता है। कहां से? अभी चले नहीं है, मन में आई। क्यों? तो जब संदेश शिखर पर आते आते पारसनाथ की टॉप पर पहुंचते पहुंचते तो हमारी कसाएं मंद से मंदतर होती जानी चाहिए ना, होती है ना दादाजी। तो ऐसे मंद कसाई के काल में हम 2000 वर्ष पुराने बिछड़े हुए साथियों से मिलेंगे तो न मालूम उसका कितना अच्छा परिणाम हो सकता। यदि ये तीर्थ नहीं होते और ये सबके नहीं होते, दोनों के नहीं होते, तो हो सकता हम जन्म से मरण तक उन साधर्मियों से कभी मिल ही नहीं पाते, उनसे अपनी बात कभी कह नहीं पाते, उनकी बात कभी सुन नहीं पाते। जैसे प्रदेश में अपन जाते हैं ना, तो सारे हिंदुस्तानी अपने आप में लगने लगते हैं। क्यों लगने लगते हैं? लगते हैं पर आप इधर जानकर नहा छोड़ने लगते हैं। तो ये ऐसी पवित्र जगह पर ऐसे मंद कसाई के परिणामों में बिछड़े हुए साथियों का मिलना कोई सुखद ही संकेत है जो हमारे लिए इस बात को बताता है। ऐसे समय में यदि हमारे पास भगवान महावीर की सच्ची वाणी है और वो हम उन तक पहुंचाएं तो निश्चित रूप से हमें बहुत जल्दी सफलता है। इस रूप में हम क्यों नहीं देख सकते? उसे झगड़े के रूप में क्यों देखते? कि देखो हमारा यहाँ बना तो कोई झगड़ा नहीं है, वहां तो झगड़ा है, यहाँ झगड़ा नहीं है, वो बहुत अच्छा, और जहाँ झगड़ा है वो उससे भी ज्यादा अच्छा। क्यों? जैसे कि अपन भाई भाई हमें आपस में झगड़ा होकर न्यारे हो जाते हैं और हो सकता 10-20 साल तक एक दूसरे के घर में नहीं जाए, तो कैसे मिलेंगे? तो मंदिर के दर्शन करने दोनों आएंगे तो मिल ही जाएंगे ना, और उनकी कसार तब बंद होगी। कितनी वैज्ञानिक और हमारे कल्याण की बात है हमें सोचने की। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे सारा जगत हमारी माँ को माँ कहे और हमें कोई ऐतराज नहीं होता है, ऐसे सारा जगत हमारे पारसनाथ को अपना पारसनाथ कहे, इसमें हमें बहुत खुशी की बात है। हिंदी प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सारी देर में नहीं सोचा होगा कि मैं सब लोगों से कह रहा हूँ कि हे जगत के जीवो, इस ज्ञान दरिया में आकर डुबकी लगाओ, और कोई यदि क्रीम पाउडर लगाने वाला डुबकी लगा लेगा तो हमारा ज्ञान समुद्र गड़बड़ नहीं हो जाएगा। मैंने इनके प्रश्न का जवाब दिया है, इनका प्रश्न मैं आपको बताऊंगा नहीं। नहीं अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी एक बहुत भारी संकेत दिया था कि हम सब भारतवासी एक हैं। एकता का सूत्र यदि 1 अरब लोगों में करना है, एक तो हमको भारतवासी वाला मुद्दा उठाना पड़ेगा। यदि हमें 5 करोड़ लोगों में एकता का सूत्र करना है तो सभी मध्य प्रदेशी हैं, राजस्थानी, ऐसा करना पड़ेगा।
वो उसका सूत्र एक का अलग अलग है। सुने, यदि हमें सभी जैनियों में एकता की सूत्र खोजने हैं तो महावीर को याद करना पड़ेगा, और सभी दिगंबरों में एकता के सूत्र खोजने हैं तो कुंद कुंद को याद करना पड़ेगा। सभी मुमुक्षुओं में एकता के सूत्र खोजना है तो स्वामी जी को याद करना पड़ेगा। अब तो हो गया, और भी बताएंगे सर, हम तुम अकेले में निपट लेंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं सारा लोग आकर इस ज्ञान के समुद्र में नहा। यहाँ झगड़ा इसलिए नहीं है तो उस ज्ञान के सागर में जिसमें नहाना है वो ज्ञान का सागर तुम्हारा अलग है और हमारा अलग है। अब तो ठीक है, हमें तुम्हारे ज्ञान के सागर में थोड़ी ना डुबकी लगानी है, हमें अपने ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी है और तुम्हें अपने ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी है। क्यों मांगी जी? अपन पढ़ा था ना वो छंद, मेरे बार बार याद आता है वो, कितना करना। हे भक्त जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे इसे अपनाइए इसमें मगन। अपने अपने नहाए एक साथ करें, एक साथ लगा नहीं क्या करें। तो आप संस्कृत में पढ़ के बताओ ना। आप मज्जंतु निर्भर ममी समवेद लोका, हे सारा लोग एक साथ, समवेद माने एक साथ इस ज्ञान के दरिया में डुबकी लगाओ। आचार्य देव ने इसे पूर्व रंग के अंतिम कलश में ऐसी भावना भाई सारे जगत को आमंत्रण दिया। और अगला अधिकार जिसे आचार्य आचार्य अमृतचंद्र जीवाधिकार कहते हैं और आचार्य जयसेन अजीवाधिकार कहते हैं। इसी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पढ़ना हो तो हमारा सुंदरसार शीलन पढ़ना, उसमें सब बातें बहुत विस्तार से लिखी है। इतनी मोटी बात समझ लेना, अमृतचंद्र कहते हैं जीवाधिकार और वो कहते हैं अजीवाधिकार। उसके मंगलाचरण में उसी ज्ञान के समुद्र को, उसी ज्ञान के सागर को नमस्कार करते हैं, जब वापस करते हैं। जीवाजीव विवेक पुष्कल दिशा पार्षदान आसंसार विविध बंधन विधे ध्वंसापिशोध्वं स्फुटत् आत्मा राम अनंत धाम महसा अध्यक्षेण नेत्योदितम् धीरोदात्मनाकुलम् विलसति ज्ञानम मनोहादयत्। एक ज्ञान मेरे मन को प्रसन्न करता हुआ, है ना, धीर और उदात्त ज्ञान विलास कर रहा है मेरे हृदय में, उछल रहा है। वह कौन सा ज्ञान? धीर और उदात्त ज्ञान। जिस ज्ञान में सारा जगत नहाए, सारा जगत तो केवल ज्ञान में ही नहाता है, तो समझ लो वो केवल ज्ञान स्वभाव, समझ लो केवल ज्ञान। तीन तरह की बातें आती हैं, ज्ञान स्वभाव भी, केवल ज्ञान भी और सम्यक ज्ञान ज्योति भी। जहां जैसी अपेक्षा हो वहां जैसा कर लेना चाहिए। देखो इसका भी अपन शब्द पढ़ते हैं, अनुवाद सवैया छंद है। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता, अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता और आगे खुद देखता और सारी सभा को दिखाता। देखा ना कितना क्लियर। पार्षदान, पार्षदान माने सभासद, सभासद माने सभा में बैठे हुए। आप सब पार्षद हो। नगरपालिका में सुना था पार्षद, नगरपालिका में सुना था, जब समय साल है लिखा
प्रत्यायत पार्षदान, अपने संपूर्ण पार्षदों को, अपने सारी सभा को, जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा जिससे नाटक को देखता, अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता, और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता, जाने लोक को नित्य में मगन रहे, जाने लोक को नित्य में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य नित्य अवलोक का, ऐसो ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात्त और अनाकुल सुशोभता। यहाँ सम्यक ज्ञान ज्योति को, केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया गया है। तो मेरे साल के प्रत्येक अधिकार के आरंभ में अमृतचंद्राचार्य देव ने जो मंगलाचरण का कलश लिखा है, उसमें हरेक में ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार। तो कोई का कोई छंद हरे कृष्ण लिख दो, ज्ञान ज्योति तो वही की वही है, लेकिन अंतर क्या आ गया? आप कैसे पता लगाएंगे? एक कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण है, ये पुण्य पाप अधिकार का मंगलाचरण है, ये जीवाजीवाधिकार का मंगलाचरण है, पता कैसे लगाएंगे? तो जीवाजीवाधिकार की बात कहेंगे तो ये कहेंगे कि जीव और अजीव को भिन्न पहचानने वाली ज्ञान ज्योति को नमस्कार है। कर्ता कर्म अधिकार में कहेंगे तो कर्ता कर्म के अज्ञान को नाश करने वाली ज्योति को नमस्कार है। पुण्य पाप अधिकार में कहेंगे तो पुण्य पाप संबंधी अज्ञान को दूर करने वाली ज्ञान ज्योति को नमस्कार करने। तो उसका वो विशेषण जो अधिकार है उस संबंधी अज्ञान को नाश करने वाले केवल ज्ञान को वो नमस्कार करते हैं, क्योंकि जीवाधिकार है। तो जीव को जीव मान लेना जो अज्ञान है, अजीव को जीव मान लेना अज्ञान है। तो जीव अजीव के बीच में भेद विज्ञान करने वाली जो ज्योति है उसको प्रकट करता हुआ जो ज्ञान प्रकट हुआ है उसको ज्ञान ज्योति कहा है। अब इसका यहाँ एक विशेषण दिया है धीरोदात्त, है ना, अंतिम पंक्ति में धीरोदात्त मनाकुलम विलसति ज्ञानम मनोराधयत्, ज्ञान मन को प्रसन्न करता हुआ धीर धीर उदात्त नायक के समान प्रकट होता है। नायक समझते क्या होते? एक दो तीन नाटक होते हैं ना, तो उसमें एक नायक होता है, एक खलनायक, हीरो। नायक माने हीरो, आप कैसे समझ में आते? मूर्खों को भी नायक शब्द का अर्थ हीरो कहते समझाना पड़ता है। तो भारतीय साहित्य में एक नाटक जो महाकाव्य होता है, नाटक काव्य भी होता है, महाकाव्य भी होता है। तो उसमें एक नायक होता है और एक खलनायक होता है और उनका संघर्ष होता है, और कभी ये ऊपर वो नीचे, कभी वो नीचे, ये ऊपर होते होते अंत में नायक की जीत हो जाती है और खलनायक। तो इतनी सी कहानी होती है। तो वो नायक चार प्रकार के माने गए हैं। भरत मुनि माने काव्य शास्त्र के सबसे पहले आचार्य, 2000 वर्ष पुराने। हिंदू के आचार्य नहीं, काव्य शास्त्र के आचार्य। बाद में बहुत हुए, कुंतर वगैरह अनेक आचार्य हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नायक चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। याद रहेंगे? देखो इसमें लिखा है कि धीरोदात्त नायक है। हमारा ज्ञान जो है, समय सार नाटक का जो ज्ञान नामक हीरो है, नायक है, वो कौन सा नायक है? धीरोदात्त। तो धीरोदात्त क्या है समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? तो नायक चार प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो बहुत संक्षेप में आपको बता दूं, आपके ख्याल में आ जाएगा। राम हैं, युधिष्ठिर हैं,
ये धीरोदात्त नायक है, धीर भी है और उदार भी है। रावण जैसे लोग हैं वो धीरोधत्त नायक है, धीर वीर तो है लेकिन उद्दंड है। क्या? और धीर ललित, धीर वीर तो है लेकिन गाने वाले गाने में नाचने गाने में मस्त रहते हैं। और चौथे धीर प्रशांत, धीर भी है और एकदम शांत, ऐसे भगवान महावीर। अब अंदाजे समझ गया मैं चार तरह के कौन कौन होते हैं, एक राम जैसे, एक रावण जैसे, एक रंग रसिया श्री कृष्ण जैसे और एक भगवान महावीर जैसे। उससे बहुत सरल हो गया ना, चार प्रकार के नायक होते हैं धीरोदात्त। तो इसमें ये जो ज्ञान नामक नायक है, हीरो है, वो कौन सा है चार में से? तो वो कहते हैं धीरोदात्त। यदि आपको इसकी बहुत गहराई से समझना है तो आप जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें ये काव्य शास्त्र की क्या परिभाषाएं हैं, कैसे क्या बातें मानी हैं, वो विस्तार से आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी समझ में आएंगी। जो वो पढ़ा है उसे तो धीरोदात्त कहते, एक सेकंड में सबको समझ में आ जाता है। लेकिन बस आपको इतना ही पर्याप्त है। और फिर थोड़ी सी बात इसमें और समझ लेना कि चारों में एक धीर विशेषण लगा है, बाकी चार बदले हैं, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर दलित और धीर प्रशांत। अंत के चार बदले हैं और शुरू का चारों में धीर शब्द एक ही है। इसका मतलब ये हो गया कि धीर धैर्य का होना तो हरेक नायक में बहुत जरूरी है। उद्दंड भी हो तो भी धीरता के बिना काम नहीं चलता, शांत हो तो भी धीरता के बिना काम नहीं चलता, उदार हो तो भी धीर तो होना ही चाहिए। धीरता तो अनिवार्य शर्त है। और धीर किसे कहते हैं? एक होते हैं वीर और एक होते हैं धीर। तप संयम धारण धारण धीर। तो कर्म शत्रुओं को नाश करने के लिए होने से वीर हो, तप और संयम को धारण करने से धीर हो। देखा ना, भगवान की पूजा की जयमाला में पढ़ते नहीं पढ़ते? मोहरू की शत्रु को दमन करने के लिए वीर हो और उसके आघात सहने के लिए धीर हो। तो कोई भी नायक होगा उसे धीर वीर होना बहुत जरूरी है। समझे? वीर बोलते हैं आक्रमण करने की शक्ति को, वीरता बोलते हैं आक्रमण करने की शक्ति को, और धीरता बोलते हैं आक्रमण को सहने की शक्ति को। बहुत सरल है, समझने लायक बातें हैं बतलाने। जब हम आक्रमण करने में ताकत नहीं हो तो शत्रु को हराएंगे कैसे? और जब हम उससे लड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी कि हम मारेंगे वो पिटेगा ही पिटेगा। वो भी जो अपनी ताकत लगा के जितना बनेगा तो थोड़े बहुत वो भी तो करेगा ना, वो भी हमारी पिटाई करेगा। तो पीटने वालों को पिटने की प्रैक्टिस पहले करना चाहिए। कैसा धीर लगा? धीर माने पिटने की शक्ति, उसका नाम है धीर। ये जो मुक्केबाज पहलवान होते हैं ना, मुक्केबाज बॉक्स है, तो अकेले उनको मारने, मुक्का मारे तो किसी की बात नहीं चाहिए, मुक्का को बर्दाश्त कर सके ऐसी ताकत चाहिए। मारने की प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज नहीं है इतनी मुक्के खाने की ताकत। क्योंकि जब हम मारने गए और उसके पहले ये उसने जड़ दिया और हम बेहोश होकर गिर गए तो फिर वो काम खत्म है। अकेले मारने की शक्ति से काम नहीं चलता भाई साहब, बर्दाश्त करने की, सहन करने की क्षमता भी चाहिए। पद्म पुराण की एक छोटी सी घटना का मैं आपको उदाहरण देकर ये बात समझाऊंगा तो आपके ख्याल में आएगी।
लक्ष्मण जी रामचंद्र जी वन में गए, सीता जी साथ में थी, तो आप सबको मालूम नहीं है। तो जंगल में रहते थे और फिर खाने पीने की व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना, तो उसके लिए तो गांव में जाना ही पड़ता था। तो वो सब काम लक्ष्मण करते थे। राम जी तो आराम से कुटिया में रहते थे, सीता जी रहती थी, और ये सब बाहर की रक्षा का ड्यूटी देना, सुरक्षा गार्ड थे ना, वो काम सब लक्ष्मण करते थे। नगर में जाना, खाने पीने की व्यवस्था करके लाना, ये सब काम। और जहां जाते थे कोई ना कोई उपद्रव करके आते हैं, बहुत उपद्रव किए। पढ़ो ना पद्म पुराण, यदि पढ़ो पद्म पुराण समझ लो, राम कहानी आई है, हमारे श्रद्धा पुराण में लिखी है, उसे पढ़ लेना। वो सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ती थी। तो वो जिस नगर में जाते थे तो धीर वीर तो थे ही वो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता नजर आता था। एक नगर में गए, लिखा है उसमें, तो जिनोरी पिट रही थी कि राजकुमारी ने एक निर्णय किया है क्या कि जो उससे जीतेगा लड़ेगा, बात कुछ में भी, तो मैं उसके साथ शादी करूंगी, और नहीं तो उसको सजा हो जाएगी, हो जाएगी। जो कुछ भी ऐसा होता था पुराने जमाने में, घट जाता, कोई भी कोई घटना ऐसी घट जाती थी, और बस देर सुनी तो फटाफट पहुंच जाते थे। तो वहां पूछा जाता था कि तुम कौन हो, कौन से कुल के पैदा हो, कहाँ हो। बाद में लड़ने का चांस दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बाद में कोई हीन जाति का निकला और राजकुमारी इससे हार गई, क्यों? तो उसके साथ ही शादी करनी पड़ेगी ना, तो पहले कुंडली तो मिला लो। तो इनसे पूछा जब गए तो तुम कौन से कुल के हो, कहाँ से हो, कहाँ के राजकुमार हो। तो किसी क्योंकि अज्ञातवास में थे ना, तो बता नहीं सकते थे। नहीं ना, तो कोई नहीं पता, कुछ नहीं करते हूँ, मेरा नाम में एक आदमी हूँ, कोई भी हूँ, इससे क्या लगा तुम्हारी सब पूरी करूँ, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा जब जनता करें और माने नहीं तो वहां झगड़ा शुरू हुआ। तो एक उसमें क्या हुआ कि इनके ऊपर सामने वाले ने तीर चलाया, तो इनने एक हाथ में पकड़ लिया, दूसरा पे आया दूसरे हाथ में पकड़ लिया, तीसरा आया तो ऐसा पकड़ लिया, चौथा आया तो ऐसा पकड़ लिया, पांचवा आया तो ऐसा दाब लिया, छठवां आया तो ऐसा दाब लिया। साथ में क्या करेगा? सातवां आया तो ऐसा मोह किया, बदले में इनके तर्कस में भी तीर थे, तो मार सकते थे, ख्याल में आई ना, लेकिन उन्होंने आक्रमण नहीं किया।